नमस्कार, gnews.lives.com बराबर आपको जो है धर्म से जुड़े स्थानों के बारे में बताता रहा है। मनोकामना सिद्धि सबका हो रहा है। यहाँ बाल बच्चा जिसको नहीं होता उसका गारंटी के साथ है कि जो यहाँ पहुँच जाता है उसको बाल बच्चा भी हो जाता है, घर भी शांति हो जाता है। मनुष्य जो आता है कि कष्ट में है, शरीर में है, बीमारी है, ये है वो है, सबको ठीक हो जाता है। माँ कालिका महारानी का वास है कि हम लोग के पूर्वज कामरूप कामाख्या गए थे, वहीं भेड़ बना के उसको रखा गया था। उसी बीच कालिका महारानी को बूढ़ी की रूप धर के वहाँ आई और उससे बोला कि हम पहुँचा देंगे, कुछ शर्त है, तुम शर्त मानोगे तो हम तुम्हारा घर तुमको पहुँचा देंगे। तो फिर शर्त वही था जो अभी विभिन्न लोगों ने बताया, लंबा टिकली नहीं पहनना है, घुंघरूला पायल नहीं पहनना है, डोरनी बंधा हुआ साया नहीं पहनना है और बलि देना है। वही सब शर्त के साथ कालिका महारानी यहाँ आई। सुन रहे हैं कि मैया बहुत शक्ति है, आ रही हैं बहुत आदमी, जो भी कामना लेके वो कामना सब पूर्ति होते जा रहा है। माँ की दया से सबका मनोकामना पूर्ति है। माँ कुमारी कालिका महारानी जी जो आप देख सकते हैं यहाँ सामने में, प्रतिमा नहीं है लेकिन इस जगह पे आने के साथ ही आपको वो शक्तियाँ एहसास होती है जो आपके अंदर एक नई ऊर्जा को भर। नमस्कार, gnews.lives.com बराबर आपको जो है धर्म से जुड़े स्थानों के बारे में बताता रहा है। हम आपको अपने चैनल के जरिए हरला जोड़ी का भी दर्शन कराएं और तपोभूमि तपोवन की भी जो है हमने आपको बातें बताई। और आज हम आ गए हैं धारवाडी पंचायत के पांडेडी बंधेती गांव में। ये गांव काफ़ी पुराना है और इस गांव में आने का एक कारण है कि यहाँ पे जो है माँ कालिका महारानी का वास है। यहाँ पे रोज़ाना जो है पूजा पाठ किया जाता है और ये माँ जी जो है ये रोज़ माँ की जो है पूजा पाठ करती है। और ये सामने में जो आप देख रहे हैं ये पिंड है, माँ का 7 पिंड है जिसकी पूजा अर्चना की जाती है। और यहीं पर अंदर में जो है माँ का स्थान दिया गया है जहाँ पे कालिका महारानी जी का वास होता है। यहाँ पे देखिए ये एक तरह से थापा पूजा इसको कहते हैं और इसकी काफ़ी विशेषता है और ऐसी मान्यता है कि ये काफ़ी मतलब बरसों बरस पुराना जो है। और यहाँ की एक बात और मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे हर घर में ठाकुर जी का वास है। ठाकुर जी का वास है। शालिग्राम पत्थर को लोग यहाँ पे रोज़ाना विधि पूर्वक जो है स्नान कराते हैं, फिर पूजा पाठ करते हैं। तो यहीं पर जो है हमारे साथ कुछ लोग हैं जो कालिका महारानी के पूजा पाठ करते हैं, यहाँ से जुड़े हुए हैं। हम उनसे सीधे बात करेंगे और यहाँ की महत्ता क्या है, कैसे माँ यहाँ पे आई और उसके बाद क्या हुआ, हम इसको लेकर के बात करेंगे। बाबा अपना नाम बताइए। सुदर्शन पांडे। अच्छा, ये यहाँ के बारे में कुछ बताइए क्या है। मैया हमारे पास इस तरह आया है, एक बूढ़ा वहाँ भेड़ा बना के रखा था कामरू में और उसको डेली खाना पीना दिन में देता था, रात में जो है उसको मनुष्य बना के रखता था। तो वो रोने लगा। उधर से बुढ़िया आई, बोला कि बेटा काहे रो रहा है? बोला कि हम रो रहे हैं कि हमारा बाल बच्चा कैसे होगा। तो मैया बोला कि हम आपका घर पहुंचा देंगे, लेकिन एक बलि 1 कोस पर 1 पड़ेगा। बोला कि मैया हम नहीं दे सकेंगे। बोला कि अच्छा 10 कोस पर 1 बलि दीजिए। क्योंकि मैया हम नहीं दे सकते, हम एक के कारण कर सकते हैं कि घर पहुंचने के बाद दरवाज़ा पर एक बलि दे करके भीतर हम घुसेंगे, लेकिन हमको थापना पड़ेगा। तो मैया ठीक है, हम आपको पूजा भी देंगे, आपका भी स्थान भी दे देंगे। दे दिया मैया का। अभी देखिए सब कुछ चल रहा है ठीक, पूजा पाठ दुनियादारी जितना है, मनोकामना सिद्धि सबका हो रहा है। यहाँ
बाल बच्चा जिसको नहीं होता उसका गारंटी के साथ है कि जो यहाँ पहुँच जाता है उसको बाल बच्चा भी हो जाता है, घर भी शांति हो जाता है। मनुष्य जो आता है कि कष्ट में है, शरीर में है, बीमारी है, ये है वो है, सबको ठीक हो जाता है मैया। कामनाओं की पूर्ति के लिए कामाख्या धाम जाना जाता है, वहाँ पे आपकी कामना पूर्ति होती है। और ऐसी मान्यता है कि जो कालिका माँ है वो भी कामरूप कामाख्या से ही यहाँ पे आई हुई है, और यहाँ भी जो है लोगों का मनोकामना पूर्ण हो रहा है। लोग जिस तरह की मनोकामना लेकर के आ रहे हैं, भगवान उनकी सुनते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। आप बताइए क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ, मेरा नाम सुधीर पांडे है, पांडे डी घर है। और ये जो बोल रहे हैं बात सही है, लेकिन यहाँ का जो दो भाई थे वो वहाँ गए थे कामूर कमुच्छा, और वहाँ जब कष्ट होने लगा तो दोनों भाई बोला कि क्या हम लोग कमाएंगे, कमाना शुरू कर दिए। भेड़ा बन के रखता है दिन रात, तो कैसे हम लोग घर जाएंगे, कैसे बचेंगे। तो वो बेचारे मैंने कालिका महारानी कोई रूप में वहाँ गया और जाके बोला उस दोनों भाई से कि हम ले जाएंगे ज़रूर, लेकिन हमारा शर्त आप रखिएगा तब। बोले क्या, आपके घर साया नहीं पहनना होगा, नथ नहीं पहनना होगा, और पायल नहीं पहनना होगा, टिकली नहीं साटना होगा, और मर्द लुंगी नहीं सिला के पहन सकता है। ये बात शर्त मानिएगा तब हम आपको किसी भी रथ पर ले जाएंगे, किसी भी रूप में ले जाएंगे। तो रथ से उन लोगों को, दोनों भाई को पहुंचा दिया यहाँ। हम लोग तो देखे नहीं, उस समय थे नहीं, लेकिन वो बूढ़ा आने के बाद रोने लगा कि जल्दी जल्दी सब इंतज़ाम कीजिए, ये बड़ा खतरा देवता है। तो कुमारी कालिका उसी दिन से छाप के बलि दे करके दिया, और लड़का हो जाने के बाद 4 पाठा लगता है, 2 ठो मुंडन में लड़का होने के बाद, और 2 ठो शादी में, एक ठो शादी में, एक ठो गौना में, 4 एक लड़का में 4 पाठा लगता है। और ये मनोकामना सब खुश करती है, किसी भी तरह का मनोकामना है वो एकदम कंप्लीट करता है। जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि काम रूप कामाख्या जो कामनाओं की पूर्ति के लिए माना जाता है, उसी का एक रूप माँ कुमारी कालिका के रूप में यहाँ पे जो है थापा पूजा के जरिए उनकी पूजा अर्चना की जा रही है। आप अपना नाम बताइए। पवन कुमार पांडे। यहाँ पे मतलब कब से इस तरह का पूजा पाठ चल रहा है, और क्या लोग यहाँ पे कहाँ कहाँ से लोग पहुँचते हैं? ये तो बरसों बहुत पुरानी परंपरा चलती आ रही है। हम लोग पूर्वज से सुनते थे कि हम लोग के पूर्वज कामरूप कमुच्छा गए थे, वहीं भेड़ बना के उसको रखा गया था। उसी बीच कालिका महारानी को बूढ़ी की रूप धर के वहाँ आई, और उससे बोला कि हम पहुँचा देंगे, कुछ शर्त है, तुम शर्त मानोगे तो हम तुम्हारा घर तुमको पहुँचा देंगे। तो फिर शर्त वही था जो अभी विभिन्न लोगों ने बताया, लंबा टिकली नहीं पहनना है, घुंघरूला पायल नहीं पहनना है, डोर नहीं बंधा हुआ साया नहीं पहनना है, और बलि देना है। वही सब शर्त के साथ कालिका महारानी यहाँ आई, और आने के बाद अपना ही दिखाई। सब सुखी संपन्न है, बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पूजा देने के लिए आते हैं, सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो इसका सार्वजनिक मंदिर नहीं, ये निजी आवास में है? सबका निजी है। हम लोग यहाँ 2 भाई थे, एक भाई हम लोग का चांदन में रहता है, हम लोग यहाँ पे रहते हैं। तो परिवार बढ़ जाने के कारण भीड़ ज़्यादा हो जाता है, इसीलिए सब अपना जैसे भायात का बंटवारा होता है उस तरह का विभाजन हो गया। ये लोग यहाँ करते हैं, हम लोग का बगल में घर है, हम लोग वहाँ करते हैं। ज़्यादा जनसंख्या होने के कारण हम लोग अपना बंटवारा करते हैं। जहाँ नर वहाँ नारायण, नारायण को भी आप सामने में देख सकते हैं। और इतना ही नहीं, ये जो है पूरे विधि विधान के साथ स्नान से लेकर के और भोग तक की प्रक्रिया जो है यहाँ पे पूरी की जाती है। किसी भी दिन ऐसा नहीं होता है कि जब ये प्रक्रिया पूरी नहीं होती है। अब देखिए हमारे पास हैं बहुत ही पुराने लोग हैं जो, अच्छा बाबा बताइए यहाँ के बारे में कुछ। यहाँ हाँ, ये माँ के बारे में, हाँ, माँ के पूजा के बारे में। ये माँ यहाँ कामरूप कामाख्या से आई हुई है। यहाँ लोग काम कर गया था, वहाँ ऐसे कर होता था कि उसको दिन भर मैंने बना देता था जानवर, पल्हा उल्हा खिला, रात को मनुष्य बना देता था। जब बहुत दिन इस तरह से गुजर गया, जब नहीं आए तो व्याकुल सा होना शुरू हो गया। अंत में क्या होता है कि जब कुछ दिन हो गया ना, तो जानवर बनाना छोड़ दी
और ऐसे बार बार घूम घाम करके दिन भर कहीं जाए, रात फिर वहीं, दिन भर जाए फिर वहीं। उसके बाद वहीं एक जंगल में बैठ करके दोनों भाई रोने लगा। उसी समय एक बुढ़िया निकली, बोलता क्यों रे बेटा तुम क्यों रो रहा है? कि माँ ऐसी अवस्था है, बहुत दिन से हमें यहाँ हैं, दिन भर इसी दुर्दशा करके हमको रखता है और कभी मनुष्य बनाते हैं। माँ क्या करें, हम कैसे करें, हमारे जाल बच्चा बरमुख खाना सुना होगा करके। देखो बेटा तुम चाहते क्या कि माँ किसी तरह से हमारी रक्षा हो तो ठीक है, चलो मैं चलो। वह माँ क्या कही, एक वो पिंजरा जैसे सुगा वाला अपने से बन गई और उसको बोला कि लो इसको हाथ में और जाओ उससे बोल दो कि हम अब चलते हैं, हम अब चलते हैं, बहुत तुम मेरे और पिंजरा देखा के तुम चल जाना। तो माँ के प्रभाव से पिंजरा देखा के दोनों भाई चले आए। आने के बाद जिस तरह से उन्हें प्रतिज्ञा किया होगा अपने कथनानुसार माँ को पूजन किया और ये अभी हम लोग पूजा कर रहे हैं। पूजा करते हैं हमारी पुतो न मैं भूल गए, हम न जानते हमारी पुतो है, एक ही बेटा और एक ही पुतो है हमको। बेटा नाम सुभाष है और पुता का नाम की है आपका नाम क्या है? शारदा पांडे हमारा नाम है। हमारा बेटा सुभाष है और ये पुतोहू हमारा है। और जब समाप्त हो इन्हीं के मन सामने पूजा करने का हर बार इन्हीं दोनों को लादा दिया, जो कि अभी तो दोनों करते जा रहा है। अच्छा ये बताइए कि पांडेडी बंदेती का नाम तो है ही, हाँ। और प्लस यहाँ पे कुछ झाड़ फूक और वगैरह भी होता है। झाड़ फूक तो यही करते हैं, क्यों? झाड़ फूक करते हैं, लेकिन किसी को अगर कोई भी चीज़ भूत प्रेत या कोई भी लग जाता है तो ये घर के अंदर यहाँ आ नहीं सकता वो, और आने के बाद उसको यहाँ से भागना ही पड़ेगा। प्रवेश नहीं कर सकता है यहाँ करके इस गांव में नहीं, इसके अंदर में, मंदिर के अंदर में कोई प्रवेश नहीं कर पाएगा। वो फिर बता देगा कि हम कौन हैं, कैसे आए हैं, फिर उसको भागना पड़ेगा यहाँ से। यहाँ का विशेष पूजा क्या होता है, कब होता है विशेष? वही कालिका माँ की कब होता है उसका पूजा का है? पूजा जैसे कि आप जो आता है मांगने के लिए, वो बोलता है कि हमारा बाल बच्चा हो जाएगा तो हम पूजा करेंगे। जब उसको बाल बच्चा हो जाता है तब फिर वो जब तक पूजा नहीं करेगा तब तक वो खा नहीं सकता है, लहसुन प्याज दुनिया कुछ भी नहीं खा सकता। तो ये क्या निरामिष में है? नहीं, बलि पड़ता है इनको। चलिए कुल मिलाकर यहाँ पे यह भी आता है अपन मनोकामना को लेकर के, जिसको वंश बुनियादी सब ने आता है, माँ पूजा करके उसको आशीर्वाद दे देती है, हो जाता है। आई कितने को हो चुका, एक दो को नहीं, और बराबर आते जाते रहता है। अब की अगर पूजा जब किया न तो 5-6 मांगने वाली आई हुई थी, जिन्होंने पूजा करके सबकी उसको आशीर्वाद दिया है, अभी भी चलते जा रहा है। तो इसका यहाँ पे कहाँ से लोग आते हैं? बहुत दूर से आता है, बहुत दूर से, गिरिडीह से आता है, हाँ, चकाई से आता है, धनबाद से आता है, बुरी से आता है, उससे आता है, पटना से आता है। माने अपने मनोकामना या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्कृता। माँ से बढ़कर इस दुनिया में कुछ नहीं है, माँ में ही सारा संसार निहित है। आज यहाँ पर आने के बाद जिस तरह से बातें सामने आ रही है कि इनके पूर्वज जो 2 भाई थे उनको भी विकट परिस्थिति से बचाने वाली माँ ही थी। माँ कुमारी कालिका महारानी जी, जो आप देख सकते हैं यहाँ सामने में प्रतिमा नहीं है, लेकिन इस जगह पे आने के साथ ही आपको वो शक्तियाँ एहसास होती है जो आपके अंदर एक नई ऊर्जा को भरती है। अभी देखिए यहाँ पे एक और लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरे नाम बालमुकुंद पांडे जी हैं। कुछ बताइए यहाँ के बारे में, क्या विशेषता है? इतना अद्भुत माता है, इनकी बारे में हम क्या बताएं। हम तो बच्चा है इनके सामने, माँ के सामने सुन रहे हैं कि मैया बहुत शक्ति है। आ रही हैं बहुत आदमी, जो भी कामना लेके वो कामना सब पूर्ति होते जा रहा है। माँ की दया से सबका मनोकामना या पूर्ति देवी है। सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै।
या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमो तस्यै नमो तस्यै नमो तस्यै। चलिए, माँ सबकी भला करे। माता का दरबार लगा हुआ है और अब तक पता नहीं ये कैसे नहीं लोगों के सामने आया था ये बात, जबकि ये लोगों को जाननी बेहद ही ज़रूरी है कि कामरूप कामाख्या से ही माँ कालिका, माँ कुमारी कालिका का यहाँ प्रवेश हुआ है। चलिए, gNewsLives.com के साथ मैं हूँ गुड्डू। आगे भी आपको मैं इस तरह के दर्शनीय स्थल से रूबरू कराता रहूँगा। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल वाले बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। नमस्कार, gNewsLives.com बराबर आपको जो है धर्म से जुड़े स्थानों के बारे में बताता रहा है। मनोकामना सिद्धि सबका हो रहा है यहाँ। बाल बच्चा जिसको नहीं होता उसका गारंटी के साथ है कि जो यहाँ पहुँच जाता है उसको बाल बच्चा भी हो जाता है, घर भी शांति हो जाता है। मनुष्य जो आता है कि कष्ट में है, शरीर में है, बीमारी है, ये है वो है, सबको ठीक हो जाता है। माँ कालिका महारानी का वास है। कि हम लोग के पूर्वज कामरूप कामाख्या गए थे, वहीं भेड़ बना के उसको रखा गया था। उसी बीच कालिका महारानी को बूढ़ी की रूप धर के वहाँ आई और उससे बोला कि हम पहुँचा देंगे, कुछ शर्त है, तुम शर्त मानोगे तो हम तुम्हारा घर तुमको पहुँचा देंगे। तो फिर शर्त वही था जो अभी विभिन्न लोगों ने बताया कि लंबा टिकली नहीं पहनना है, घुंघरूला पायल नहीं पहनना है, डोरनी बंधा हुआ साया नहीं पहनना है और बलि देना है। वही सब शर्त के साथ कालिका महारानी यहाँ आई। सुन रहे हैं कि मैया बहुत शक्ति है। आ रही हैं बहुत आदमी, जो भी कामना लेके वो कामना सब पूर्ति होते जा रहा है। माँ की दया से सबका मनोकामना पूर्ति है। माँ कुमारी कालिका महारानी जी, जो आप देख सकते हैं यहाँ सामने में प्रतिमा नहीं है, लेकिन इस जगह पे आने के साथ ही आपको वो शक्तियाँ एहसास होती है जो आपके अंदर एक नई ऊर्जा को भरती है।